हेलो लाडलो, कैसे हो तुम लोग। वेलकम टू आवर चैनल। आई होप तुम लोग सारे बढ़िया होगे। तो हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में वोल्केनो ख़त्म किया था। वोल्केनो के बारे में सारा 2 पार्ट में जो वीडियो बनाया था हमने वो ख़त्म किया था। और आज है हमारे ज्योग्राफी का 13th लेक्चर, जो कि होने वाला है रॉक्स फॉर्मेशन एंड साइकिल के बारे में। तो ये वीडियो भी हम लोग 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में हम लोग रॉक्स के बारे में जानेंगे, रॉक्स की क्लासिफिकेशंस देखेंगे एंड जानेंगे कितने तरह के रॉक्स होते हैं। और भी चीज़ें जानेंगे। तो इसके लिए इसमें थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी, है ना। इसी कारण मैंने वीडियो को 2 पार्ट में रखा है। फर्स्ट पार्ट में मैं इग्नियस रॉक के बारे में बताऊंगा एंड सेकेंड पार्ट में मैं सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये कुछ ऐसे नोट्स हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तुम जाओ, वहाँ से तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। सबसे पहले तुम जानो रॉक्स होते क्या है। तो रॉक्स रॉक्स वो चीज़ें, दे आर ग्रुप ऑफ मिनरल्स। रॉक्स आर नथिंग बट दे आर जस्ट अ ग्रुप ऑफ मिनरल्स। ठीक है, जैसे मैंने तुमको वोल्केनिज्म के वोल्केनो के बारे में बताया था कि जब एक वोल्केनो ब्लास्ट होता है, ठीक है, उसके साथ क्या होता है, लावा के साथ बहुत सारी चीज़ें बाहर निकलती हैं ना। बहुत से ऐश डस्ट रॉक्स बाहर निकलती हैं। तो वही, जब ये लावा मान लो सॉलिड हो गया, है ना। तो वो एक क्या बन गया, छोटे छोटे एक मिनरल का पार्टिकल ही बन गया ना। तो वो भी तो रॉक्स का आएगा। तो रॉक्स आर जस्ट अ ग्रुप ऑफ मिनरल्स। तो अब रॉक्स के क्लासिफिकेशन के बारे में जान लो कि रॉक्स कितने तरीके की होती है। मैंने इंट्रो में बता दिया था, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पे जान लो कि रॉक्स 3 तरीके के होते हैं, है ना। थ्री थ्री टाइप्स के हमें रॉक देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? पहले हो जाते हैं IGNEOUS, इग्नियस रॉक देखने को मिलते हैं। हमें मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स देखने को मिलते हैं एंड हमें देखने को मिलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मेटा मेटामॉर्फिक, मैं पूरा स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूँ। आई होप तुम लोग लिख लिया होगा जब मैंने डिक्टेट किया। तो आई होप तुम थोड़े बहुत तो इसके बारे में तुम लोग पता होगा कि रॉक्स क्या क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं। तो अब देखो, इसमें हम लोग तीनों तीनों के बारे में समझेंगे कि इग्नियस क्या होता है, सेडिमेंट्री क्या होता है, मेटामॉर्फिक क्या होता है। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इग्नियस से लेकर के, है ना। इग्नियस से स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखो, इग्नियस जो रॉक है इसको हम लोग प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, है ना। प्राइमरी रॉक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो, ऐसा बोला जाता है कि दीज आर द फर्स्ट रॉक, दीज आर द फर्स्ट रॉक जो फॉर्म हुआ था। कब? जब हमारा अर्थ कूल डाउन हो रहा था। जब अर्थ हमारा कूल डाउन हो रहा था तो उस समय ये पहले रॉक्स फाउंड हुए थे, इसलिए हम लोग इनको प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। अब इन ये बनते कैसे हैं? ये बनते कैसे हैं? दीज आर फाउंड बाय कूलिंग ऑफ लावा। देखो, जैसे लावा ब्लास्ट हुआ, वोल्केनो से लावा बाहर आया। लावा बाहर आने के बाद क्या होता है, यहाँ तक तो मैग्मा जो बाहर निकला वो तो क्या है, लिक्विड में है। लेकिन जब लिक्विड बाहर आया तो उसके बाद क्या होता है, वो सॉलिडिफाई होता है। सॉलिडिफाई होकर जो वो एक हार्ड सब्सटेंस बनता है। वो क्या, वो कौन से रॉक्स होते हैं? वो होते हैं हमारे इग्नियस रॉक्स। ठीक है। अब देखो, अब फर्दर हम लोग क्या है, इग्नियस रॉक को भी दो दो क्लासिफिकेशन में बांटा गया है। इसके फॉर्मेशन को लेकर के इग्नियस को रॉक को 2 पार्ट में बांटा जाए तो एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, ठीक है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ होता है डेप्थ फॉर्मेशन, ठीक है। इग्नियस रॉक को भी 2 पार्ट में आता है। कौन कौन से? एक होता है बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, एक होता है डेप्थ फॉर्मेशन। तो एक इन दोनों के बारे में हम लोग अभी पढ़ते हैं ब्रीफली, डिटेल में, ठीक है। देखो, अब मैंने पिछले लेक्चर में तुम्हें वोल्केनो में बताया था कि वोल्केनो के अंदर से 2 तरह की लावा निकलती है। कौन कौन से? एक होती है एसिडिक लावा, एक होती है बेसिक लावा। एंड वहाँ पे मैंने तुम्हें एक टेबल से बताया था कि एसिडिक लावा होता है, एक बेसिक लावा होता है। एंड जो मैंने टेबल बताया था, टेबल में क्या था, एसिडिक जो होंगे उसमें सिलिका का कंटेंट क्या होगा, मोर देन 80% होगा, है ना। एंड जो बेसिक होंगे उसमें सिलिका का कंटेंट क्या होगा, लेस देन 40% होगा। इसमें सिलिका कंटेंट ज़्यादा होता है, इसमें सिलिका कंटेंट कम होता है। तो देखो, सिलिका होने के कारण इसमें क्या होता है कि सिलिका के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है, जो सिलिका ना वो मोर शाइनी होता है। तो अब एसिडिक लावा निकल रहा है, जो एसिडिक लावा से जो इग्नियस स्टोन बने हैं, तुम ये चीज़ आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि एसिडिक लावा जब निकलता है उससे जो स्टोन बनते हैं, ठीक है, वो उनके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी। तो एसिडिक लावा में हमने देखा सिलिका कंटेंट 80% से ज़्यादा होता है। तो
सिलिका के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो जनरली शाइनियर होता है, ठीक है। तो इसमें जो स्टोन्स बाहर निकलेंगे वो जनरली शाइनियर होंगे। तो स्टोन जो शाइनियर होंगे एंड वो लाइट कलर्ड होंगे, ठीक है। ये तुम्हें समझ में आया। उसके बाद ये बात और जानूँ कि लोग कहाँ मेजरली फाइंड होते हैं। हमने पिछले बार में लैंडफॉर्म में ये भी पढ़ा था कि कौन कौन से वोल्केनोज हैं, है ना। वोल्केनो के बारे में कौन कौन से वोल्केनो होते हैं। तो हमने देखा था कि कंपोजिट कौन वोल्केनो जो है, कंपोजिट कौन वोल्केनो जो है, इसके अंदर से एसिडिक लावा निकलता है। मतलब एसिडिक लावा निकलता है मतलब क्या, यहाँ पे हम लोग को एसिडिक इग्नियस रॉक भी देखने को मिलेगा, है ना। जो ये वाला इग्नियस रॉक हमें भी कहाँ में देखने को मिलेगा, कंपोजिट कौन वोल्केनो के पास देखने को मिलेगा, ठीक है। और हम लोग देखें तो एक सिलिका इसमें इसमें क्या है, 40% से कम है, जिसके वजह से क्या होगा, सिलिका अगर कम है, अदर मिनरल ज़्यादा है, तो ये जनरली क्या होंगे, डार्क इन कलर होंगे, है ना। डार्क इन कलर होंगे। डार्क इन कलर क्यों होंगे, क्योंकि सिलिका कंटेंट कम है। इसमें सिलिका कंटेंट ज़्यादा था इसलिए लाइट कलर शाइनर थे, लेकिन इनमें सिलिका कंटेंट कम है तो ये डार्क कलर्ड होंगे। और साथ में क्या होगा, ये शाइनी नहीं होंगे एंड नॉट शाइनी। अब आई होप तुम्हें रीज़न पता चल जाएगा क्यों है ये दोनों। इसका एग्जांपल अगर देखें, एग्जांपल क्या हो सकता है, बसाल्ट, है ना। ये बसाल्ट, ये मैंने तुम लोग को पहले ही बताया था, बेसिक बसाल्ट वाला, है ना। अगर इसका भी एग्जांपल देख लो, इसका एग्जांपल हो जाएगा ग्रेनाइट। ये एग्जांपल्स तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। ग्रेनाइट। और ये जो डार्क कलर हो गया, इसका एक इंडियन एग्जांपल, इंडियन पर्सपेक्टिव में देखें तो जो हमारा ब्लैक सॉइल कहाँ देखने को मिलता है हमें, डेक्कन ट्रैप। तो वहाँ पे वहीं जो डेक्कन ट्रैप पे हमें क्या देखने को मिलती है, ये बेसिक इग्नियस रॉक देखने को मिलती है ना। क्योंकि अब तुम्हें पता चल जाएगा कि वो ब्लैक कलर्ड है, जिसका मतलब क्या है कि वहाँ पे सिलिका कंटेंट लेस देन 40% है, सिलिका कंटेंट लेस देन 40% है, तो ऑब्वियसली वहाँ के जो पत्थर होंगे वो डार्क कलर होंगे, वो शाइनियर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये अब तुमको इससे पता चल गया होगा कि ये किस वोल्केनो से देखने को मिलते होंगे। तो ये निकलते हैं शील्ड कौन वोल्केनो, शील्ड कौन वोल्केनो, है ना। शील्ड कौन वोल्केनो तुम्हें पता होगा कि वहाँ से बेसिक लावा बाहर निकलता है ना। तो अब ये हम लोग को कहाँ देखने को मिलेगा, शील्ड कौन वोल्केनो जहाँ होगा वहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक पार्ट और होता है, हमने केमिकल कंपोजिशन में देखा, एसिडिक देखा, बेसिक देखा। अब इसमें एक पार्ट और होता है, वो होता है इंटरमीडिएट। अब ये इंटरमीडिएट क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें सिलिका का जो कंटेंट होता है वो अराउंड 50 to 60% होता है, 50 to 60% होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि ये ना ही ज़्यादा ब्राइटर में पहुंच पाते हैं, ना ही ज़्यादा डार्कर साइड में होते हैं। मतलब 50 से 60% सिलिका है, बाकी का बचा हुआ अदर मिनरल्स हैं। तो इसका एग्जांपल हम लोग देखिए, एग्जांपल क्या हो सकता है, डायोराइट, ठीक है, एंडीसाइट। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इंटरमीडिएटली इग्नियस रॉक के, ठीक है। अब एक और क्लासिफिकेशन था हमारा डेप्थ फॉर्मेशन पे, तो यहाँ पे तो आई जगह नहीं है, यहाँ पे लिखते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे था, डेप्थ फॉर्मेशन। तो उसके बारे में भी देख लेते हैं हम लोग। देखो डेप्थ फॉर्मेशन में भी क्या होता है, इसका भी एक दो सब पार्ट्स हैं। तो सब पार्ट्स क्या है, डेप्थ मतलब आई होप मैं समझ में आया। डेप्थ मतलब क्या, जो डेप्थ में बन रहे हैं, है ना। एक इंट्रूसिव और एक एक्स, ये हमने इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव तुम लोग को पता होगा, हमने वोल्केनो वाले चैप्टर में पढ़ा है। इंक्लूसिव लैंडफॉर्म, एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म। इंक्लूसिव वो जो अर्थ के क्रस्ट के ऊपर बन रहा है, एक्सक्लूसिव वो जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो, ये अर्थ के क्रस्ट जैसे वोल्केनो यहाँ है, वोल्केनो, वेट अ मिनट, ये वोल्केनो है, ठीक है।
यहाँ से लावा बाहर निकला, लावा बाहर निकला, एंड बाहर निकलने के बाद क्या होता है कि लावा, ये जो मैग्मा वेरी हॉट होता है, जब वो नेचुरल सब्सटेंस में आता है तो वो क्या होता है, सॉलिडिफाई होना शुरू होता है। तो जिसके वजह से क्या होता है, जो इंट्रूसिव होते हैं, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया था, जो इंट्रूसिव हैं वो अर्थ के क्रस्ट के अंदर बन रहे होते हैं, और जो एक्सक्लूसिव है वो अर्थ के क्रस्ट के बाहर बन रहे होते हैं। सॉरी फॉर द मिस्टेक, आई अपोलोजाइज फॉर दिस। ठीक है, इंक्लूसिव वो हैं जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर बन रहे होते हैं, एंड एक्सक्लूसिव वो होते हैं जो अर्थ के क्रस्ट के बाहर बन रहे होते हैं। तो ये यहाँ पे नहीं चलेगा। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर कि जब वोल्केनो यहाँ से मैग्मा बाहर निकल जाए, यहाँ से अगर मैग्मा बाहर निकलेगा तो बाहर निकलने के बाद वो तुरंत सॉलिडिफाई हो जाएगा। लेकिन समझो अगर वो अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही है, अर्थ के क्रस्ट के अंदर है, तो वो तुरंत तुरंत कूलिंग नहीं हो पाता उसमें, है ना, तुरंत वो कूल नहीं हो पाता है। तो जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है वो कैसे फॉर्म होते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय स्लो कूलिंग, है ना, स्लो कूलिंग की वजह से उनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, दे आर, एक सेकेंड, दे आर formed by स्लो कूलिंग। ठीक है, स्लो कूलिंग आया तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि वो अभी अर्थ के क्रस्ट के नीचे में है, तो वो उतने जल्दी कूल नहीं हो पा रहे हैं, जिसके वजह से वो अंदर फॉर्म, जो इग्नियस रॉक अंदर फॉर्म हो रहे हैं, उन्हें कहेंगे इंट्रूसिव रॉक्स, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, अब अभी ये अंदर अर्थ के क्रस्ट के अंदर बन रहे हैं, अर्थ के क्रस्ट के अंदर बन रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इनका जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो मोर क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, मोर क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है ना, मोर क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। क्रिस्टल तुम लोग देखोगे ऐसा सा बहुत क्रिस्टल क्लियर वाला स्ट्रक्चर बनता है इनका। ठीक है, अब इसके अंदर भी इंट्रूसिव के अंदर भी दो सब पार्ट्स हैं, इंट्रूसिव के अंदर भी दो सब पार्ट्स हैं। एक होता है मोर डेप्थ, बहुत ही अंदर, एक होता है शैलो डेप्थ, शैलो डेप्थ, शैलो डेप्थ। ठीक है, दो पार्ट्स हो गए। अब देखो, अब जो मोर डेप्थ में होते हैं उन तरह के रॉक को क्या कहते हैं हम लोग, प्लूटोनिक, प्लूटोनिक रॉक। जो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में आते हैं उन्हें कहते हैं प्लूटोनिक रॉक, एंड जो शैलो डेप्थ में रहते हैं उन्हें कहते हैं हाइपरबेसल रॉक, हाइपरबेसल रॉक। ठीक है, अब देखो, अब तुम्हें ये चीज़ समझ में आना चाहिए तुरंत कि अगर मान लो नाम आ जाए कि अब कहीं पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए हाइपरबेसल रॉक्स के बारे में, अब हाइपरबेसल रॉक्स में तुम्हें क्या जानना पड़ेगा कि हाइपरबेसल रॉक सबसे पहले तो इग्नियस रॉक है, सबसे पहले वो इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक में भी वो एक इंट्रूसिव रॉक है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक में भी वो शैलो डेप्थ वाला रॉक है ना। कितने क्लासिफिकेशन हुए, पहला तो ये इग्नियस रॉक है, उसके बाद ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, उसके बाद भी ये शैलो डेप्थ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा अगर कहीं भी हाइपरबेसल रॉक के बारे में पूछा गया, एंड सेम गोज विद प्लूटोनिक रॉक के भी अगर इसके बारे में पूछे तो तुम्हें वही ध्यान रखना पड़ेगा कि ये इग्नियस रॉक है, इंट्रूसिव रॉक है, इंट्रूसिव में भी मोर डेप्थ वाला रॉक है। ठीक है, इसका भी एग्जांपल प्लूटोनिक रॉक का क्या हो जाएगा, ग्रेनाइट, जो मेन एग्जांपल था इग्नियस रॉक का, ग्रेनाइट। और हाइपरबेसल रॉक का क्या हो जाएगा, एग्जांपल हम लोग दे देते, हमने ये एग्जांपल्स वहाँ भी पढ़ा है वोल्केनो में, सील, डाइक, थैकोलिथ, है ना, एंड एक और रॉक है गैब्रो। ठीक है, तो ये किसके एग्जांपल हो गए, हाइपरबेसल रॉक के, जो सैलड में हम लोग को देखने को मिलते हैं, एंड ग्रेनाइट जो इग्नियस रॉक का मेन एग्जांपल वही प्लूटोनिक रॉक का एग्जांपल हो जाएगा, जो हम लोग को मोर डेप्थ में देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमने देखा किसके बारे में, इंट्रूसिव रॉक्स के बारे में। अब एक्सक्लूसिव रॉक्स देखो क्या हो रहा है कि अब यहाँ वोल्केनो है, वोल्केनो से मैग्मा बाहर निकला, मैग्मा बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद वो जब अर्थ के नॉर्मल टेम्परेचर में आया तो वो क्या तुरंत सॉलिडिफाई हो गया, तुरंत सॉलिडिफाई हो गया, जिसकी वजह से उनके पास ज़्यादा समय मिला नहीं उनको। ठीक है, तो ये कैसे फॉर्म होते हैं, दे आर फॉर्म बाय फास्ट कूलिंग, फास्ट कूलिंग की वजह से फॉर्म होते हैं ये, तुरंत बाहर अर्थ के क्रस्ट पे आए और तुरंत कूल हो गए। क्या हुआ,
ये लोग जिसके वजह से इनको उतना समय ही नहीं मिला, कूलिंग होने के कारण इनको उतना समय ही नहीं मिला, तो ये क्रिस्टल लाइक शेप इनका बन ही नहीं पाया। तो दे आर लेस क्रिस्टल, दे आर लेस क्रिस्टल। ठीक है, अब लेस क्रिस्टल है लेकिन ये दे आर मोर स्मूथ। जो हम लोग समुद्र के किनारे देखते हैं ना, समुद्र के किनारे जो बहुत चिकने चिकने से पत्थर होते हैं, तो वो यही पत्थर होते हैं जो एक्सक्लूसिव रॉक्स होते हैं। ठीक है, तो दे आर मोर ऑफ एंड मोर स्मूथ एंड लेस क्रिस्टल। ठीक है, क्यों कैसे फॉर्म होते हैं कि मैग्मा बाहर निकला, तुरंत कूल हो गया, इसलिए फास्ट कूलिंग की वजह से लोग मिलते हैं, फॉर्म होते हैं। एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं हम लोग, एग्जाम्पल क्या है, बेसाल्ट। बेसाल्ट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये आई होप तुम्हें क्लासिफिकेशन समझ में आया हो। क्लासिफिकेशन हमने क्या क्या देखा, क्लासिफिकेशन हमने देखा कि रॉक्स 3 तरीके के रॉक्स होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। ठीक है, इग्नियस में हमने देखा कि इग्नियस क्या है, एक प्राइमरी रॉक है जो लावा के मेल्ट होने से निकलता है। और इसके बाद भी इग्नियस रॉक का दो क्लासिफिकेशन है, एक केमिकल और एक होता है डेप्थ फॉर्मेशन में। केमिकल के अंदर भी 3 सब क्लासिफिकेशन है, जो एसिडिक लावा से बनते हैं, एक बेसिक लावा से बनते हैं, या जो इंटरमीडिएटरी होते हैं। इसके बारे में हमने देखा। उसके बाद हमने देखा डेप्थ फॉर्मेशन। डेप्थ फॉर्मेशन के अंदर क्या है, इंट्रूसिव और एक्सक्लूसिव तरह के रॉक्स होते हैं। इंट्रूसिव कैसे फॉर्म होते हैं, स्लो कूलिंग की वजह से अर्थ के क्रस्ट के अंदर रहते हैं वो। ठीक है, इंट्रूसिव में हमने दो देखा, मोर डेप्थ एंड शैलो डेप्थ। ठीक है, उसके बाद हमने देखा एक्सक्लूसिव, जो मैग्मा से बाहर निकले, अर्थ वोल्केनो से बाहर निकले, अर्थ के टेम्परेचर पे आके तुरंत कूल हुए, फास्ट कूलिंग की वजह से फॉर्म हुए। ठीक है, एंड एक्सक्लूसिव रॉक्स के बारे में भी हमने देख लिया। एक आधी चीज और बची हुई है, वो जान लो कि इग्नियस रॉक जो है ना, इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक, इसका क्या होता है, दो और होता है इसको, फेल्सिक, फेल्सिक रॉक्स भी होते हैं एंड मॉर्फिक रॉक्स भी होते हैं। फेल्सिक मॉर्फिक क्या होता है, फेल्सिक क्या होता है, फेल्ड्सपार, फेल्ड्सपार। ये तुम इसके टर्म को ब्रेकआउट करोगे तो ये फेल्ड, और इससे क्या हो गया, सिलिका, फेल्ड्सपार प्लस सिलिका। इस तरह के भी रॉक होते हैं, सिलिका। अब ये फेल्ड्सपार क्या होता है, फेल्ड्सपार कुछ नहीं है, फेल्ड्सपार इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिलिका प्लस ऑक्साइड्स, उसका उसका कॉम्बिनेशन है, और ये एसिडिक इन नेचर होता है, दे आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, और जो ये मैफिक रॉक्स है, मैफिक क्या हो गया, मैफिक हो गया मैग्नीशियम प्लस आयरन, मैफिक। ये इसका टर्म देख रहे तो, एंड दे आर बेसिक इन नेचर, दे आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, अब इग्नियस रॉक की प्रॉपर्टीज देख लिया अगर हम लोग, इग्नियस रॉक की प्रॉपर्टीज देखते हैं तो प्रॉपर्टीज में क्या है, इसमें कोई भी फॉसिल फाउंड नहीं होता है। अब क्यों, फॉसिल्स क्या होता है कि फॉसिल्स मान लो बहुत पुराने जीव जंतु की हड्डियां हो गई, और ऐसी सारी चीज़ें जो हम लोग को बहुत पुरानी चीज़ें होती हैं जो गड़ी दबी मिलती है हम लोग को। तो जो इग्नियस रॉक है उसमें कोई भी हमें फॉसिल देखने को नहीं मिलता। अब फॉसिल देखने क्यों नहीं मिलता, क्योंकि ये लोग लावा से बने होते हैं। अब लावा खुद ही में इतना हॉट होता है वो, कि मान लो अगर उसके कांटेक्ट में कुछ भी आया है बहुत पुराना, तो उसको भी जला करके वो अपने में शामिल कर लेगा, तो हमें वहाँ पे कोई फॉसिल देखने को मिलेगा ही नहीं। ठीक है, इसमें कोई भी लेयर्स नहीं होता, कोई भी लेयर्स नहीं होता कि जैसे कि अर्थ बाहर निकला, वो सीधा बाहर निकल के सीधा ऐसा करके बाहर आ गया है ना, तो इसमें कोई भी हम लोग को लेयर परत देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, और हम आगे और हम लोग रॉक पढ़ेंगे उसमें हमें देखने को मिलेगा कि लेयर्स उसमें बनती हैं, लेकिन हमारे जो इग्नियस रॉक है इसमें कोई भी लेयर्स नहीं बनता है। ठीक है, एंड इसमें क्या होता है, मिनरल कॉम्पोजिशन जो है वेरी हाई होता है, जो मिनरल इसमें मिनरल कॉम्पोजिशन जो होता है वो बहुत हाई होता है। क्योंकि देखो ये कहाँ से निकला है, निकला तो अर्थ के अंदर से है ना, अर्थ के अंदर के जो मिनरल से निकला है, तो इसके अंदर ये लावा सॉलिडिफाई हुआ, लावा सॉलिडिफाई होकर के तुरंत रॉक्स बन गए। तो इसके वजह से क्या है कि अर्थ के अंदर से निकलने के कारण इनके अंदर मिनरल का कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी इग्नियस रॉक के बारे में। ठीक है, तो आई होप तुम्हें ये समझ में आया होगा, जो मैंने इग्नियस रॉक के बारे में तुम लोगों को बताया होगा। तो ये कुछ चीज़ें थी इग्नियस रॉक के बारे में, मैं तुमको एक बार रिवाइज भी करा लिया, तुम लोग यहाँ नोट पे भी इस चीज़ को देख सकते हो, मैंने वही लिखा हुआ है। ठीक है, इग्नियस रॉक कैसे फॉर्म होती है, प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं इनको। इनका डिफरेंशिएशन में देखा हमने, बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन केमिकल कॉम्पोजिशन से होता है, एक होता है डेप्थ फॉर्मेशन से।
और इसके बारे में इग्नियस रॉक जो मैफिक और फेल्सिक रॉक होते हैं वो भी देख लिया हमने, प्रॉपर्टीज़ भी देख लिया। तो मिलते हैं उसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।